कहानी की शुरुआत टोक्यो के एक सुनसान हिस्से से होती है, जहां जुजुत्सु हाई के छात्रों के बीच एक रहस्यमय घटना चर्चा का विषय बन चुकी थी। हाल ही में स्कूल के पास एक पुराना मंदिर मिला था, जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। स्थानीय लोग कहते थे कि इस मंदिर में अंधेरे में कुछ ऐसा छुपा है जिसे देखना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। युजी इतादोरी, मेगुमी फुशिगुरो और नोबारा कुगिसाकी को गोजो सातो द्वारा इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने का काम सौंपा गया। गोजो ने चेतावनी दी थी, यह कोई आम श्राप नहीं है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेगा। मंदिर में पहुंचने पर वातावरण तुरंत बदल गया। हवा भारी हो गई और हर कदम पर छायाएं चलती दिखाई देने लगीं। युजी ने मजाक में माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज खुद असहजता को छुपा नहीं सकी। मंदिर के अंदर दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और टूटी फूटी मूर्तियां थीं। अचानक एक भयानक आत्मा प्रकट हुई, जिसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। यह कोई आम आत्मा नहीं थी, बल्कि यह श्रापित आत्मा उस जादुई ताकत की रक्षा कर रही थी जो मंदिर में छुपी थी। आत्मा ने क्रोधित होकर कहा, तुम लोग इस पवित्र स्थान को अपवित्र करने आए हो। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। श्रापित आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। युजी ने तुरंत सुकुना की ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन श्रापित आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने सुकुना को भी चुनौती दी। मेगुमी ने अपने शिनिगामी की मदद ली और आत्मा को कुछ देर के लिए रोका, जबकि नोबारा ने अपने हथौड़े और नेल्स का इस्तेमाल किया। लड़ाई के दौरान उन्हें पता चला कि आत्मा किसी श्राप का शिकार हो चुकी एक जुजुत्सु जादूगर की थी। यह जादूगर एक बार गोजो का शिष्य था, लेकिन लालच और ताकत की खोज में उसने इस मंदिर को अपनी प्रयोगशाला बना लिया। उसके गलत प्रयोग ने उसे भूतिया आत्मा में बदल दिया। युजी और उसके साथियों ने मिलकर श्रापित आत्मा को हराने की योजना बनाई। नोबारा ने आत्मा को रोकने के लिए मंदिर के पत्थरों को निशाना बनाया, जो उसकी ताकत का स्रोत थे। इस बीच मेगुमी ने अपनी छायाओं का इस्तेमाल आत्मा को फंसाने के लिए किया। अंत में युजी ने सुकुना की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और आत्मा को खत्म कर दिया। आत्मा के खत्म होते ही मंदिर में छाया हुआ अंधेरा हट गया। दीवारों पर खून के निशान गायब हो गए और मंदिर एक साधारण खंडहर जैसा लगने लगा। लेकिन मंदिर की दीवारों पर एक चेतावनी उभर आई, जो इस श्राप को हराने की कोशिश करेगा वह खुद अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। टीम ने मंदिर को हमेशा के लिए सील कर दिया, लेकिन उनके दिल में यह डर बैठ गया कि यह श्राप किसी और रूप में फिर से लौट सकता है। अगली कहानी के लिए तैयार रहें। जुजुत्सु की दुनिया में रहस्य कभी खत्म नहीं होते।